नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। जली हुई नकदी कांड में बर्खास्तगी की मोड़ पर खड़े जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी आखिरी चाल चल दी है और यह चाल जुडिशरी में हड़कंप मचाने वाला साबित हो रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वो खुद केस करने पहुंच गए। सीजेआई बीआर गवई के सामने जो उन्होंने दलीलें पेश की हैं, उनकी जो याचिका है वो हैरान करने वाली है। इस बार उन्होंने अपने केस को मजबूत बनाने के लिए पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना को ही इससे जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, इन हाउस कमेटी के जजेज पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए। उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ इनके खिलाफ किया है वो सब असंवैधानिक है। अब इस मामले पर जोरदार बहस होगी, लेकिन उन्होंने जो 5 प्रमुख दलीलें दी हैं वो आप जानेंगे तो शायद आपको कभी यकीन हो, कभी हास्यास्पद लगे कि वो जुडिशरी की व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं या फिर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार इनके खिलाफ महाभियोग लगाने की तैयारी में है और यह बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए जरा अपने स्क्रीन पर देखिए उनके ऐसे 5 पॉइंट्स क्या हैं जो सीजेआई गवई के लिए भी बहुत मुश्किलें पैदा करने वाली हैं कि उनकी जुडिशरी कैसे एक जज से ही निपटेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और सीधे कहा कि आप हाईकोर्ट जजेज के भाग्य विधाता नहीं हैं और सीजेआई खन्ना हमारे भाग्य विधाता नहीं थे। अब सोचिए कि यह केस कितना दिलचस्प होता चला गया है। पहला पॉइंट है कि इन हाउस प्रक्रिया जो अपनाई गई उसे जस्टिस यशवंत वर्मा ने असंवैधानिक करार दिया है। जरा देखिएगा अपने स्क्रीन पर तर्क क्या है। न्यायमूर्ति वर्मा का तर्क है कि 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाई गई इन हाउस प्रक्रिया जो न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए है, वह संविधान के दायरे से बाहर है या संविधान में आता ही नहीं है। भाई साहब, इनकी दलील पर आप भी अपनी राय दीजिएगा। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 के तहत संसद को दिए गए विशेष अधिकारों को कम करती है, जो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। वे दावा करते हैं कि यह प्रक्रिया संसद के अधिकारों पर अतिक्रमण करती है और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। अब यहां गौर फरमाइएगा, ये संसद के सहारे आगे बढ़ने की दलील देकर जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मतलब अगर यह ऐसे केस को डील करते तो अपनी जुडिशरी से अलग हटकर वो संसद की तारीफ करते नजर आते। आखिर क्यों? जस्टिस यशवंत वर्मा को क्या कोई बचाने की भी कोशिश कर रहा है? तभी तो जली हुई नकदी की घटना को काफी देर से रिपोर्ट की गई, वो भी किसी मीडिया संस्थान ने इसे एक्सपोज कर दिया, तब जाकर बातें खुली, नहीं तो दब जाती। या तो आप जानते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 जो उनकी दलील है, सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश का हाई कोर्ट पर कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं, सीजेआई जो पूरे भारत के सीजेआई एक तरीके से कहलाते हैं, उन्हें हाई कोर्ट पर कंट्रोल रखने का कोई अधिकार ही नहीं है। हाई कोर्ट के जज चाहे जो करें। उनके तर्क समझिए। वर्मा ने तर्क दिया कि संविधान सुप्रीम कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को हाई कोर्ट या उनके न्यायाधीशों पर कोई पर्यवेक्षण या अनुशासनात्मक शक्ति नहीं देता। उनका कहना है कि इन हाउस प्रक्रिया जैसे स्वनियंत्रण उपाय हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संवैधानिक कार्यकाल को प्रभावित नहीं कर सकते और सीजेआई को अन्य न्यायाधीशों के भाग्य का निर्धारक बनने का अनधिकृत अधिकार नहीं दे सकते। सीधे तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने संजीव खन्ना पर गंभीर आरोप लगा दिए और पूरे सीजेआई की व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए कि आप हाईकोर्ट के जजों के भाग्य विधाता नहीं बन सकते। कमाल की बात है। और इस तरीके की दलीलें क्या सुप्रीम कोर्ट में टिकेंगी? यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, गौर कीजिएगा। यह हास्यास्पद है या फिर जस्टिस यशवंत वर्मा सही है, आप भी तय कीजिएगा। अगला पॉइंट बता रहा, वो कह रहे हैं कि इन हाउस प्रक्रिया तो अवैध असंवैधानिक थी ही, लेकिन इन हाउस की जो जांच रिपोर्ट आई है वह भी अवैध है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। कैसे? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर।
कहा जा रहा है कि न्यायमूर्ति वर्मा ने दावा किया कि उनके खिलाफ इन हाउस प्रक्रिया का उपयोग ही गलत था, क्योंकि इसके पीछे कोई औपचारिक शिकायत नहीं थी। केवल अनुमानित आरोप थे कि आग लगने के बाद नकदी उनके पास थी और उसे हटाया गया। उन्होंने कहा कि 3 न्यायाधीशों की समिति ने उन्हें प्रक्रिया की सूचना नहीं दी और साक्ष्य जुटाने में उनकी सहभागिता का मौका नहीं दिया। साथ ही गवाहों की जांच उनके बिना की गई और उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग के बजाय संक्षिप्त बयान दिए गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जैसी महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र न करने का भी आरोप लगाया और नकदी के स्रोत और मात्रा की जांच न करने पर सवाल उठाया। अब जस्टिस यशवंत वर्मा जज हैं, पहले वकील रहे होंगे, और जस्टिस यशवंत वर्मा पर हमने आपको जानकारी दी थी कि वो पहले भी किसी बड़े केस में आरोपित रहे थे, जिसमें सीबीआई ने उनके खिलाफ भी केस बनाया था। खैर, अब यहां इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। वो तर्क के आधार पर इन चीजों को खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह नहीं हुआ, गवाहों की जांच उनके उपस्थिति के बिना हो गई। तो अलग अलग तर्क देकर उन्होंने यह कोशिश की है कि किसी तरीके से बच जाया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट मानेगा? क्या कॉलेजियम की सिफारिश के बगैर सीजेआई खन्ना ने तब वो फैसला लिया होगा? अब तो सीजेआई BR गवई हैं, वो भी उस वक्त कॉलेजियम में थे, आज भी हैं, तो निर्णय में उनकी भी सहभागिता रही होगी। ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए यह केस आसान नहीं है। जरा आगे समझते हैं। समिति की रिपोर्ट पर समीक्षा का समय नहीं दिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा कह रहे हैं कि सीजेआई खन्ना ने उन्हें समिति की अंतिम रिपोर्ट की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया, इससे पहले कि उनको हटाने की सिफारिश की गई। उन्होंने कहा कि सीजेआई और वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता थी, लेकिन इसके बजाय उनसे इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए अनुचित समय सीमा दी गई। अब ऐसे में वो कह रहे हैं कि जुडिशरी ने हमारे साथ फेयर ट्रायल नहीं किया, अब मुझे फेयर ट्रायल चाहिए, मैं कोर्ट में केस लड़ूंगा और फिर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। अगर एक हाईकोर्ट जज को इस व्यवस्था से गुजरना पड़े तो एक बार यह हो भी जाना चाहिए, ताकि कोर्ट भी तय कर ले, वकील भी तय कर लें और साक्ष्य अदालतों के सामने आए और पूरे देश के सामने आए। अब यहां देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा ने एक और मास्टर स्ट्रोक चलाया कि संजीव खन्ना ने हमारी रिपोर्ट सार्वजनिक करके मुझे मीडिया ट्रायल का शिकार बना दिया। जरा देखिए, वो कह रहे हैं, न्यायमूर्ति वर्मा ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोपों का असामान्य सार्वजनिक खुलासा उन्हें मीडिया ट्रायल का शिकार बनाया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और करियर को अपूरणीय नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह खुलासा एक संवैधानिक पीठ के निर्णयों के खिलाफ था और समिति की अंतिम रिपोर्ट के मीडिया रिसाव या लीकेज कह लें, वो गलत रिपोर्टिंग ने इन हाउस प्रक्रिया की गोपनीयता का भी उल्लंघन किया है। ऐसे आरोप जस्टिस वर्मा ने तो लगा दिए। तो इसमें इन हाउस कमेटी पर सवाल उठाने का मतलब है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इसी रास्ते से बचना चाहते हैं और उपराष्ट्रपति जो बयान दे रहे थे धनखड़ साहब कि यशवंत वर्मा मामले में इन हाउस कमेटी ही असंवैधानिक है, वो इसी राह को पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहां पर मसला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अब यहां आपको बताते हैं कि जो इन हाउस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी उसके प्रमुख हिस्से क्या थे, इसमें कौन कौन थे, यह मैंने आपको बताया है कि इन हाउस कमेटी में पंजाब हरियाणा के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल के GS संधवालिया और कर्नाटक की अनु शिवरामन थी। उन्होंने 25 पेज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी थी, क्योंकि इन हाउस रिपोर्ट थी। यहां क्या कहा जा रहा है, नकदी जस्टिस वर्मा के कब्जे में। कमेटी ने कहा कि आग के बाद नकदी उनके आधिकारिक बंगले से मिली और इसलिए वो जवाबदेह हैं। जली हुई करेंसी की फोटो और वीडियो सबूत भी हैं। फिर उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में कहा असामान्य व्यवहार। रिपोर्ट में वर्मा और उनके स्टाफ के व्यवहार को अननेचुरल करार दिया गया, खासकर नकदी हटाने के प्रयास को। उन्हें नकदी हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर फॉरेंसिक सबूतों की कमी। वर्मा की ओर से सीसीटीवी और DNA विश्लेषण की मांग को कमेटी ने खारिज किया, कहते हुए कि मौजूदा साक्ष्य
काफ़ी हैं। अब हटाने की सिफारिश भी हो गई। कमेटी ने सुझाव दिया कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाया जाए और उसी आधार पर तब के सीजेआई खन्ना ने इसे स्वीकार किया था और इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को जस्टिस वर्मा की पूरी फाइल भेज दी थी। अब इंतजार था कि उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। अब यह जो महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, क्या नेता नगरी भी कोई खेल कर रहे हैं? क्या सिर्फ यशवंत वर्मा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है या फिर यशवंत वर्मा वाकई दोषी हैं? अगर कैश कांड में इतने कैश आते थे, क्या वो पॉलिटिकली कनेक्टेड केसेस थे? तमाम ऐसे सवाल, उसके जांच भी होनी चाहिए। इस वजह से अदालत में भी अगर एक ट्रायल चल जाए तो गजब का खुलासा यहां देखने को मिल सकता है। तो इंतजार करते हैं, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपनी आखिरी चाल में बड़ी ताकत लगा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।